जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पीछे का दृश्य नजर आ रहा है, जलसहिया हड़ताल पे बैठी हुई हैं और ये आज से नहीं साहब, कई दिनों से, कई सालों से नारे लगा रही हैं, गुहार लगा रही हैं कि हेमंत सरकार, हेमंत जी हम पे भी थोड़ी दया करो, क्योंकि पिछली सरकार में 1000 रुपए कुछ भी नहीं होता, लेकिन पिछले सरकार ने इनका मानदेय लागू किया था 1000 रुपए, लेकिन हेमंत सरकार के आते ही वो भी मानदेय कोल कर दिया गया। आज जलसहिया सड़क पे है, वो जलसहिया जो उन महिलाओं को जिनको सैनिटरी पैड का चीजें दिखाती हैं, उन घरों में जा करके लैट्रिन साफ करना सिखाती हैं, शौच करना बताती हैं कि आप शौच अपने लैट्रिन में कीजिए, अपने शौचालय में कीजिए, आपके घर की बीमारी नहीं होगी। वो जलसहिया आज सड़क पे बैठी हुई हैं, आज रोड पे बैठी हुई हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये धरनाओं का सरकार बन गई है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, सब बेरोजगार आज धरने पे बैठे हुए हैं और सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है। आइए हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या है मामला। वैसे तो मामला मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं और हम पत्रकार भी जानते हैं, लेकिन फिर से इनसे रूबरू कराते हैं आपको। शायद मुख्यमंत्री जी आपके कान में जो तेल डला हुआ है, जो आप गूंगे और बहरे हो चुके हैं, शायद इनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के, क्योंकि आपके घर में महिलाएं हैं, आपके घर में भी बेटियां हैं, उनकी तकलीफ को समझिए। नहीं, इनको साफ कहना है कि हम जैसे लोगों की सेवा करना जानते हैं, लोगों की जनमत को सुधारना जानते हैं, वैसे हम उखाड़ना भी जानते हैं। हेमंत जी, आप अपना साफ साफ कहना है, इनका बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये काली भी हैं और ये दुर्गा भी हैं, तो ये जानती हैं कि हमको आगे चुनाव में क्या करना है, क्योंकि ये बहुत त्रस्त हैं और आप तो सब जानते हैं। सबसे पहले हमारे मीडिया भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे यहाँ पर पेयजल स्वच्छता विभाग के समक्ष हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करने का मुख्य कारण यह है कि हम लोगों को आज 48 महीने से पुकारते पुकारते 52 महीने हो गए और 52 महीने तक का बकाया राशि अभी भी हम लोगों को नहीं मिला हुआ है, जिसके कारण हम सभी जलसहियाओं का जीना दुर्लभ हो गया है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारी ये झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जी जो हैं, हमारे रघुवर दास 1000 मानदेय लागू किए थे और दिए भी, लेकिन ये हेमंत सरकार हम लोगों को छलने का काम कर रहे हैं। आज 1000 रुपए को कन्वर्ट कर दिए प्रोत्साहन राशि में, 750 रुपए पे ला दिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो गद्दी पे बैठते होंगे उसका दाम जोड़ लीजिए, आपकी बीवी जो साड़ी पहनती होगी उसका दाम जोड़ लीजिए, आप कहीं आते जाते होंगे उसका दाम जोड़ लीजिए। और आज हम लोगों को जो यहाँ आप कचरा उठाने के नाम पे, नाली साफ कराने के नाम पे और भी माहवारी से संबंधित हर महिलाओं को बीमारी हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देने के लिए आपने यहाँ हमें कार्य करने के लिए सौंपा। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपको अभी तक हम लोगों की सूझबूझ लेने के लिए दिखाई नहीं देता है कि क्या हम महिलाओं को ड्रेस की जरूरत नहीं है, मानदेय की जरूरत नहीं है, प्रोत्साहन राशि की जरूरत नहीं है, आने जाने के लिए टीए का जरूरत नहीं है। तो मैं हेमंत सोरेन सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि आप यदि हम लोगों का मानदेय को जल्द से जल्द भुगतान नहीं करते हैं तो आप अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 5 साल बीतते देर नहीं लगा, बस कुछ दिन ही बाकी है। यदि आपने हम लोगों का मानदेय, बकाया राशि, प्रोत्साहन राशि, ड्रेस, टैब आपने जो घोषणा किया वो भी अभी तक नहीं मिला। आप बोलते हैं कि बार बार जलसहियाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कहाँ आपका प्रशिक्षण देने का वादा चला जाता है? हम जलसहियाओं का दुख दर्द की सूध बूध लेने के लिए आप सरकार हैं, हम लोगों को बोलने का जरूरत नहीं था, क्योंकि आपके घर में खुद महिला और बहन होगी जो समझती होगी कि कैसे महिलाओं का रहना और सहना होता है। लेकिन आपसे कह के भी क्या करूं, मात्र कुछ दिन बची है। मैं यह कहना चाहती हूं कि आप अपना, अगर हम लोगों को मानदेय नहीं देते हैं तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रीति जी, आप जलसहिया के जिला सचिव हैं जी, आप अपनी दर्द बयां कर सकती हैं, क्योंकि ये धरना
नया नहीं है, क्योंकि ये झारखंड जो है वो धरनाओं का राज्य हो चुका है। चाहे वो छात्र हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो जलसहिया हो, चाहे पारा शिक्षक हो, ये नई बात नहीं है। अपनी बातों पर बिल्कुल अभी जैसा कि हम लोग सभी जलसैया बने हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए, कोई नया नहीं है। 12 साल से हम लोग जलसैया पद पर कार्यरत है और पेयजल स्वच्छता संबंधित, जल जीवन मिशन संबंधित हम लोग अनेकों कार्य करे हैं जो जमीनी स्तर पर है। और मैं आप लोगों के माध्यम से झारखंड सरकार से बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि जलसैया बहने को आप छलने का काम क्यों कर रहे हैं। आपने अपने स्तर पर जब चुनाव के टाइम में वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो जलसैया बहनों को हम लोग उचित मानदेय देंगे, सम्मानजनक मानदेय देंगे। लेकिन मानदेयजनक तो छोड़, आपने हमेशा आश्वासन दिया। जब भी हमने आपसे मुलाकात की, वार्ता की, आपने आश्वासन, हम आपसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं, हम आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब काम करने वक्त हम लोगों को बोला जाता है कि आप ये करो, वो करो, स्वच्छता से संबंधित नालियों की सफाई करवाओ, प्लास्टिक एकत्रित करो, शौचालय निर्माण करवाओ, उसका उपयोग करवाओ, स्वच्छता गड्ढे बनवाओ, तो क्या हम लोगों का और कोई रोजगार नहीं है होना चाहिए? हम लोग गांव में मजदूरी भी करते तो हम लोग को 300 से 400 रुपया, 250 रुपया मिल जाता। यदि हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप लोग दिन भर सारा समय ले रहे हैं, हमें कितना दे रहे हैं? हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो हमें मानसिक मानदेय दे रहे, प्रोत्साहन राशि दे रहे, क्या उचित है? क्या वो सम्मानजनक है? आपके घर में भी महिलाएं हैं। मैं पूरे पदाधिकारियों से भी करना चाहती हूँ कि एक दिन, मात्र एक दिन अपना वेतन छोड़ करके और काम करके देखे, कैसा लगता है। आज जलसैया बहनें फ्री में इतने वर्षों से कार्य दे रही है, अपना योगदान दे रही है, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? उन्हें छला सा महसूस हो रहा है। तो आगे मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि हम सभी बहनों को मेहनत देखते हुए उन्हें उचित मानदेय दीजिए, और नहीं तो फिर आगे आप समझदार हैं कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। आपका ड्रेस कहाँ है? क्योंकि आपकी दर्द मैं समझता हूँ। मेरा ड्रेस फट चुका है। 12 साल में मात्र एक बार एक साड़ी पोशाक दिया गया था, जो कि अब नहीं रहा है, तार तार हो चुका है। मैंने इतने फील्ड लेवल पर इतने वर्क किए, इतने काम किए, उसका उपयोग इतना किया है कि आज वो पहनने लायक नहीं बचा है। तो ये है दर्द उन महिलाओं का, क्योंकि इनका एक मेरा ही नहीं है। आज अब लोग जब जाते हैं, दिन में काम करते हैं और घर में शाम को आते हैं, घर का सारा काम करते हैं, तो हम लोग को कैसा लगता है कि जब इतना मेहनत करने के बावजूद भी हमें 1 रुपये का लाभ नहीं हो रहा है, आप मानदेय के नाम पर, प्रोत्साहन राशि के नाम पे छलने का काम कर रहे हैं। जब भी प्रोत्साहन राशि की मांग मैंने की है, इस ऑफिस में ही मांग की है, लेकिन आज तक हमको वो प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। जब हम लोग का गठन हुआ था, जब चुनाव हुआ था, उसमें आपकी सरकार थी, हेमंत सरकार की सरकार थी, लेकिन आपको अभी तक हम लोग की सूझ लेने की नहीं सूझी। क्यों नहीं सूझ रही है? क्या हम लोग को दिख नहीं रहा? आप लोग को दिख नहीं रहा कि हम महिलाएं क्या कर रही हैं? हम लोग कैसे अपना रो रो करके काम कर रही है। तपती धूप में हैंडपंप खराब हो जाता है तो हैंडपंप के लिए सूचना आते ही हम लोग दौड़ पड़ते हैं कि यहाँ पर पानी की किल्लत ना हो जाए, किसी को दुख ना हो जाए। हम लोग मिस्त्री बुलवाते हैं, वहाँ पर खड़ा होकर रिपेयरिंग करवाते हैं। जितना अभी साफ सफाई स्वच्छता का दौर चल रहा है, आप 10 साल पहले देखिएगा कैसा था। नदी किनारे टट्टी का बदबू से आदमी चलना मुश्किल हो जाता था। आज हम लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज साफ सुथरा नदी किनारे दिख रहा है। कचरा जहाँ ढेर अंबार लगा रहता है, आज हम लोग की मेहनत का नतीजा कि कचरा की संख्या कम हो गई। अब सबसे ज्यादा कचरे निपटान की यहाँ पर ये समस्या है। आज हम लोग की वजह से वो समस्या बहुत ही कम हो रही है। जमीनी स्तर पर हम लोग को जितना भी हो सकता है मेहनत करते हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। स्कूल में जाकर के किशोरियों को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में महिलाओं को जागरूक करते हैं कि एक भी महिला किसी भी हाइजीनिक से, किसी भी बीमारी का शिकार ना हो, उन्हें स्वच्छता अपनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। ये काम हम लोग करते हैं, लेकिन सरकार इसमें आपका कोई योगदान नहीं रहा है कि हम लोगों के बारे में भी आप सोचे। यदि नहीं सोचते हैं तो सोचिए, नहीं तो हम लोगों क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। खोड़ा पोस्ट धनगांव थाना लेसलीगंज के रहने वाली हैं, पिपरा पंचायत का। कहना यह है सर हम लोग का कि हम लोग जो समय चुनाव हम लोग का होल था दीदी लोग का, बहुत सीने से हम लोग मैंने जुड़े थे, बहुत मन में उत्साह लेके कि हम लोग भी कुछ मैंने महिला, गांव का महिला कुछ मैंने कर रहे हैं गांव में लिए। फिर हम शौचालय के आया, शौचालय हम लोग का मनाए हैं सर, कहना ये चाह रहे हैं अहम भूमिका हम लोग के मैंने पर्दा खड़ा करके हम लोग टॉयलेट करने के जगह नहीं था सर। तो हम लोग ये काम किए कि शौचालय बनाए, घर घर महिला दीदी लोग के बताए। बच्चा के रोड पर गंदा रहता था सर,
और रोड पर से हम लोग शौचालय में शौच करने के लिए बोले, इतना चीज किए और सबका हम लोग कचरा भी गए, महावारी वाला की सब कोई के हम लोग घर घर जाके बताए। चुप करिए। 4 बजे भोर में सर हम लोग उठ के सीटी बजाए हैं क्योंकि हमारा मोहल्ला गंदा न हो, हमारा मोहल्ला में कोई बीमारी नहीं आए। और आज हमारी क्या कर रही है सरकार कि सब काम केकरा दे रही है, एनजीओ के। तो हम लोग किस लिए खड़ा किए हैं, इसका जवाब देवे हम लोग का। हमारी सरकार हम लोग का जवाब देवे कि सारा चीज महिला लोग शादी करके बाहर जाती थी खेत खरियान में, वो चीज हम लोग घर में लाए, इज्जत घर में लाए। कितना इज्जत से लाते हैं तो इज्जत के कहाँ पहाड़ में देते हैं, कहाँ खेत में देते हैं, कहाँ कियारी में देते हैं। सो इज्जत हम लोग घर में लाए, घर में जा के बताए। आज जब हम लोग के कमाने का बारी आया, हम लोग के विकास का बारी आया, सब रहे एनजीओ हमारा जवाब देवे। और तो हम लोग को जो कहना है से हम लोग को कह के अथी कर देवे, छोड़ा देवे। जलसहिया धरने पे है तथा कथित। मैं बता दूं कि इनको मैं 2 साल से धरने पे देख रहा हूं, कभी ड्रेस के लिए, कभी टैब के लिए, कभी अपने मानदेय के लिए। क्या कहना चाहते हैं, आपको आज ज्ञापन सौंपा? देखिए, इसमें जलसहिया बहनें जो भी 2 साल से, तो मुझको नहीं पता है कि 2 साल से हैं, क्योंकि मुझे ज्ञात जहाँ तक जानकारी मिली है कि पिछला भुगतान भी जितना काम जलसहिया बहनों के द्वारा किया गया उसके आधार पर भुगतान की गई है। और भी काम जैसे हम लोग को जानकारी मिल रही है पेपर के माध्यम से, या फिर जो लोगों का काम आवंटित किया गया है उसके आधार पर हम लोग भुगतान अभी कर रहे हैं। और कुछ मांगे ऐसी हैं जो मुख्यालय से संबंधित है, उसको हम लोग मुख्यालय पर प्रेषित करेंगे। स्वीकृति उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि काफी दिनों से लंबित है। आखिर कब तक? क्योंकि लंबित तो बहुत दिनों से है और हम लोग मुख्यालय से याचना और रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही आवंटन प्राप्त होगा तो हम लोग उसको जलसहिया बहने को जो भी वहाँ से भुगतान मिलेगी हम लोग। महिलाएं हाथ में कीपैड फोन लेके आज धरने पर कह रही थी कि हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे। ऑनलाइन करने के संबंध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम दी जा रही है, और जिस बहने को जलसहिया बहने को कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टर के माध्यम से उनका ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। उसका हमें फायदा कहाँ मिलता है? हम स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, हम शौचालय बनवाने का काम तो नहीं करते, शौचालय साफ करवाने का काम करते हैं। इनका कहना है कि बीच में दलाल और एनजीओ को लगा दिया जाता है। तो हेमंत जी और संचालित मंत्री जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो शौचालय का काम है अगर इन जलसहियाओं को दे दिया जाए, इनके सुपुर्द कर दिया जाए, तो इनका रोजी रोटी भी चल जाएगा और इनका गुजर बसर हो जाएगा। तो हेमंत सरकार के खिलाफ आज जलसहिया पलामू में एक होकर के धरने पे बैठी हुई है। अब चुनाव के ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तो सुध बुध लेकर के इनकी बातों को सुनिए और इनकी मन को चुनिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। ये यहाँ की जलसहिया कह रही हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन